एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल इंग्लिश टैंकर में। गाइस, आज जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो है टेंसेस का लास्ट पार्ट है जो कि हमारा रह गया था। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तीनों टेंसेस जो हैं वो मैं एक ही शीट पे इसलिए आपके लिए लेकर आई हूँ ताकि समझना और सीखना आसान हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान क्या होती है। रहा था, रही थी, रहे थे। अब आप कहेंगे कि ये सेम पहचान तो होती है पास्ट कंटिन्यूअस की, तो हम कैसे पहचाने? देखिए, इसको पहचानने के लिए हमें क्या करना है कि समय के साथ से का प्रयोग होता है। जैसे वह 2 घंटे से, ये देखिए इसको ध्यान दीजिए, 2 घंटे से नाच रही थी। ठीक है, अगर हम कहें वह नाच रही थी तो ये कौन सा टेंस बन जाता? पास्ट कंटिन्यूअस। लेकिन इसमें समय दिया गया है और साथ में से का यूज किया गया है, 2 घंटे से। ठीक है, तो यहां से हमें पहचान होती है कि ये कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्लियर है? अब देखिए इसका जो रूल्स हैं, इसी तरह से हम प्रेजेंट को भी समझ लेते हैं। वही सेम रूल है, रहा है, रही है, रहे हैं, लेकिन समय के साथ से का प्रयोग है। वह 2 घंटे से नाच रही है। इसी तरह से फ्यूचर में वह 2 घंटे से नाच रहा होगा। क्लियर है? पहचान। अब हम देखते हैं इसके रूल्स क्या हैं। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस वो होते हैं जो भी हम बोलते हैं, सकारात्मक वाक्य। लाइक जैसे मैं, वो खा रहा होगा, वो जा रहा होगा, वो नाच रहा होगा, ये सारे क्या हैं? ये अफर्मेशन है हमारी। तो इनको हम क्या बोलते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस। क्लियर है? बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अफर्मेटिव क्या है। तो इस तरह से अफर्मेटिव जो भी हम बोलते हैं वो अफर्मेशन है हमारी। ठीक है, अब इसके समझते हैं हम रूल्स क्या हैं। अब पास्ट के लिए हम क्या रूल लगाएंगे? सब्जेक्ट हैड बीन, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर या फिर टाइम, उसके साथ टाइम लगेगा। ये हुआ पास्ट का रूल। ठीक है, इसी तरह से प्रेजेंट में क्या रूल होता है? सब्जेक्ट के साथ हम हैज हैव लगाएंगे। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम हैज, किसके साथ हैज लगना है, किसके साथ हैव लगना है, वो हम देखेंगे। उसके साथ बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर और टाइम। और इसी तरह से फ्यूचर में सब्जेक्ट विल हैव बीन का यूज होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम। यहां तक क्लियर है? ये तो हो गए उसके फॉर्मूलाज। इसको देखकर हम इजीली अपने सेंटेंस को बना सकते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम इसको देख करके पास्ट का बनाएंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। वह 4 घंटे से पढ़ रहा था। ठीक है, कैसे बनाएंगे? वह है, अब इसमें क्या है? कोई भी सब्जेक्ट हो, लाइक जैसे ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, कोई भी सब्जेक्ट हो, सबके साथ क्या लगना है? हैड बीन। क्लियर है? ठीक है, सबके साथ, इसमें सोचना नहीं है। सेम इसके साथ भी है, ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, सबके साथ हम क्या लगाएंगे? विल हैव बीन का यूज करेंगे। लेकिन प्रेजेंट में क्या होता है? जैसे आई, वी, यू, दे के साथ हम हैव बीन का यूज करेंगे, और ही, शी, इट या फिर किसी नेम के साथ भी हम क्या यूज करेंगे? हैज बीन का। क्लियर है? ये मैं लिखना भूल गई थी लेकिन मैंने अभी आपको बता दिया है। और इसमें आई, वी, यू, दे लिख देती हूं। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट या फिर किसी नेम के साथ हम विल हैव बीन का ही यूज करेंगे। सब्जेक्ट कोई भी हो, हेल्पिंग वर्ब हम वही लगाएंगे। क्लियर है? अब ये देखिए, वह 4 घंटे से पढ़ रहा था। वह है, ही आएगा, ही, उसके साथ हम क्या लगाएंगे? हैड बीन। ही हैड बीन। अब पढ़ना एक्शन है, वर्ब क्या है हमारा? पढ़ना, स्टडी, TUDY, और साथ में हम क्या लगाएंगे? ING। ही हैड बीन स्टडिंग। अब 4 घंटे से, अब फॉर और सिंस कहाँ लगना है? पिछली वीडियोज में भी मैंने बताया था, मैं अभी भी बता दूंगी आपको। ही हैड बीन स्टडिंग फॉर 4 hours। ठीक है, ही हैड बीन स्टडिंग फॉर 4 hours।
आगे देखते हैं। नेक्स्ट है तुम सुबह से खेल रहे थे। यू, सब्जेक्ट यू है, कोई भी सब्जेक्ट हो हमने हैड बीन ही लगाना है। यू हैड बीन, अब प्ले खेलना वर्ब है। यू हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, यू हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, तुम सुबह से खेल रहे थे। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। मैं 4 घंटे से पढ़ रहा हूं। आई के साथ हम क्या लगाएंगे, आई वी यू दे, है ना, इनके साथ मैंने क्या बताया था, हैव बीन। आई हैव बीन स्टडिंग, फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, ठीक है, फॉर 4 hours, 4 घंटे से। ठीक है, सिंस यहां 4 में से हमने कुछ लगाना था, क्या लगाया हमने, 4 hours। नेक्स्ट है वह सुबह से खेल रहा है। ही, अब देखिए ही शी इट और नेम के साथ हम क्या लगाएंगे, हैज बीन। ही हैज बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। क्लियर है, ही हैज बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। ये तो हुआ हमारा प्रेजेंट और ये था पास्ट। अब हम देखेंगे फ्यूचर। वह 4 घंटे से पढ़ रहा होगा। जब हम प्रेजेंट में खड़े होकर फ्यूचर की बात करते हैं, यानी आने वाले कल की बात करते हैं, तो उसको बोलते हैं फ्यूचर। ठीक है, वह 4 घंटे से पढ़ रहा होगा। ही, अब सब्जेक्ट कोई भी हो हमारे साथ, हम क्या लगाएंगे, विल हैव बीन। ही विल हैव बीन स्टडिंग 4 घंटे से फॉर 4 hours। ठीक है, ही विल हैव बीन स्टडिंग फॉर 4 hours। वह सुबह से खेल रहा होगा। ही विल हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, इन तीनों में से क्या फर्क है, बस हमें इसका ध्यान रखना है। जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, ठीक है, पास्ट में हैड बीन आएगा, कोई भी सब्जेक्ट आगे हो। प्रेजेंट में अगर आई वी यू दे है तो उसके साथ हैव बीन आएगा। प्रेजेंट में हम लगाएंगे आई वी यू दे के साथ हैव बीन और ही शी इट नेम के साथ हैज बीन, जैसा कि मैंने यहां लगाया। सब्जेक्ट अगर हमारा चेंज है तो हम हेल्पिंग वर्ब को भी चेंज करेंगे, और इसमें कोई भी सब्जेक्ट हो विल हैव बीन का यूज होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं नेगेटिव। ये देखिए, नेगेटिव में हम क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। हैड बीन लगता था पहले, लेकिन बीच में हमें क्या लगाना है, नॉट। हैड नॉट बीन, बाकी सारा सेम है। इसी तरह से हैज नॉट बीन या फिर हैव नॉट बीन, सेम है बाकी। विल हैव बीन था पहले, विल नॉट हैव बीन हो जाएगा। ठीक है, वह 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा था। ही हैड नॉट बीन studying for 4 hours। ठीक है, मैं सुबह से नहीं सो रहा था। I had not been sleeping since morning। क्लियर है, आई हैड नॉट बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। बस आपको क्या करना है, हैड और बीन के बीच में नॉट लगाना है। यहां इसी चीज का ध्यान देना है। प्रेजेंट में भी वही सेम चीज है, वह 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा है। ही के साथ हम हैज लगाएंगे, नॉट बीन। ही हैज नॉट बीन स्टडिंग फॉर 4 hours, बाकी सारा सेम है। वह सुबह से नहीं सो रहा है। ही के साथ हम क्या लगाएंगे, हैज। ही हैज नॉट बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। ये देखिए, ही हैज नॉट बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। आपको सिर्फ इन स्ट्रक्चर को देखना है और सेंटेंस की फॉर्मेशन करनी है। इसमें क्या होगा,
विल के साथ नॉट, फिर हम हैव बीन लगाएंगे। वह 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा होगा। ही विल नॉट हैव बीन V1 स्टडी, साथ में ING, ठीक है। 2 घंटे से है फॉर 2 आवर्स, और सॉरी यहाँ 2 घंटे तो मैंने वही लिख दिया, फॉर 2 आवर्स, ठीक है। यहाँ भी 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स, क्लियर है। यहाँ पे मेरे से थोड़ी सी गलती हुई है, 2 घंटे से था तो फिर मुझे फॉर 2 आवर्स लिखना चाहिए था, है ना, बट मैंने रिपीट कर दिया वो। वह सुबह से नहीं सो रहा होगा। He will not have been sleeping since morning. He will not have been sleeping since morning, ठीक है। इसमें क्या था, बाकी सारा सेम था, बस हमें नॉट ऐड करना था, इसलिए मैंने ज़्यादा इसको समझाया नहीं अच्छे से, क्योंकि हमें क्या करना है, बस नॉट ऐड करना और अपना सेंटेंस बनाना है। अब हम समझते हैं इंटेरोगेटिव, प्रश्नवाचक। ये है प्रश्नवाचक। इसमें क्या करना है, सबसे पहले हम लगाएंगे WH फैमिली। अगर क्या वाला, अगर क्या का है, सिर्फ क्या से स्टार्ट हो रहा है तो हम हैड से स्टार्ट करेंगे। अगर क्या क्वेश्चन वाला, जो क्वेश्चन वाले होते हैं, जो क्या बीच में आता है, लाइक जैसे क्या वह 2 घंटे से पढ़ रहा था, अब क्या से स्टार्ट हो रहा है तो हम किससे स्टार्ट करेंगे, हैड से, मेन हेल्पिंग वर्ब जो होता है बीच में। अगर मैं क्वेश्चन हो कि वह 2 घंटे से क्यों पढ़ रहा है, वाई मीन्स WH फैमिली, वेयर, वाई, व्हेन, व्हाट, हाउ, अगर ये वाली फैमिली हो तो हम किससे स्टार्ट करेंगे, WH फैमिली से, ठीक है। अभी बनाकर देखते हैं तो आपको समझ आएगा। क्या वह 2 घंटे से पढ़ रहा था, हैड। अब क्या से शुरू हुआ है तो हमें पता है कि हमने कहां से स्टार्ट करना है, हैड से करेंगे। हैड ही, वह है, वह की क्या होती है, ही। हैड ही बीन, फर्स्ट फॉर्म V1 स्टडी, ING स्टडिंग, ऑब्जेक्ट, ठीक है, नहीं है हमारे पास। हैड ही बीन स्टडिंग, सिंस और फॉर में से क्या लगाएंगे, 2 घंटे है ना, फॉर 2 आवर्स, क्वेश्चन मार्क। हैड ही बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, क्या वो 2 घंटे से पढ़ रहा था। अब देखिए वह 2 घंटे से क्यों पढ़ रहा था, क्यों, वाई, ठीक है। तो क्या आया, मतलब बीच में अगर क्या, क्यों, कैसे आए तो हम WH फैमिली से स्टार्ट करेंगे। वाई के बाद हम क्या लगाएंगे, हैड। वाई हैड ही बीन स्टडिंग, वाई हैड ही बीन स्टडिंग 2 घंटे से, फॉर 2 आवर्स। Why had he been studying for 2 hours? वो 2 घंटे से क्यों पढ़ रहा था। अब देखिए क्वेश्चन सेम है, सेंस चेंज हो गया। इसमें वो क्वेश्चन पूछ रहा है जिसका आंसर हम यस या नो में देते हैं, हाँ या ना में, लेकिन इसका आंसर कारण बताना पड़ेगा हमें कि वो 2 घंटे से क्यों पढ़ रहा था, है ना, कि क्या कारण है कि क्यों पढ़ रहा है वो। अब इसमें वो पूछ रहा है कि क्या वह 2 घंटे से पढ़ रहा था, हाँ या ना, ठीक है। अब इसमें क्या है, नेगेटिव भी देख लेते हैं। वह सुबह से क्यों नहीं पढ़ रहा था। अब इसका हमने बनाया था सिंपल, लेकिन प्रश्नवाचक भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन इसमें हमने क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, बस इतना ध्यान रखना है। इसका जो स्ट्रक्चर है ये तो हुआ इसका, लेकिन अगर हम नहीं वाला बनाना चाहते हैं तो सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, नॉट। अब इसको बना के देखते हैं। वह सुबह से क्यों नहीं पढ़ रहा था, ठीक है। अब क्यों स्टार्ट हो रहा है बीच में, वाई हैड ही नॉट, देखिए सब्जेक्ट के बाद मैंने नॉट लगाया। वाई हैड ही नॉट बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। Why had he not been studying since morning? क्लियर है।
मीन्स ये नॉट वाला है। हमें क्या करना है, नेगेटिव, अगर इंटेरोगेटिव नेगेटिव है तो हमें सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है। अब हम समझते हैं प्रेजेंट। क्या वह सुबह से सो रहा है? अब वह है तो हमें पता है कि ही है यहां पर, है ना। कहां से स्टार्ट करेंगे? हैज से। हैज ही बीन स्लीपिंग, सुबह से, सिंस मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क। हैज ही बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग? क्या वह सुबह से सो रहा है? वह सुबह से क्यों सो रहा है? अब इसको समझिए। अब क्यों बीच में आया है तो WH फैमिली से स्टार्ट करेंगे कि वाई वह है तो हैज आएगा। वाई हैज ही बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग? Why has he been sleeping since morning? अब इतना समझ आया कि अगर क्या से स्टार्ट हो तो हम हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे। अगर क्यों मतलब क्वेश्चन जो बीच में आ जाए, क्या, क्यों, कैसे, तो हम WH फैमिली। WH फैमिली कौन सी होती है? जो W से स्टार्ट होते हैं, H से स्टार्ट होते हैं। Why, where, how, इस तरह से। When, what। नेक्स्ट है, क्या वह 2 घंटे से पढ़ रहा होगा? अब कैसे शुरू करेंगे? क्या से स्टार्ट हुआ है तो हम विल से लगाएंगे। विल ही, ठीक है, हैव बीन, ये देखिए सबसे पहले विल लगाया, सब्जेक्ट चुना हमने, फिर उसके बाद हैव बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है? पढ़ना, स्टडिंग, ING भी लगा दिया हमने, ठीक है। 2 घंटे से, फॉर 2 आवर्स। क्लियर है? वह 2 घंटे से क्यों पढ़ रहा होगा? वह 2 घंटे से क्यों पढ़ रहा होगा? अब वाई के बाद हम क्या लगाएंगे? विल, उसके बाद सब्जेक्ट। वाई विल ही हैव बीन स्टडिंग studying for 2 hours. Why will he have been studying for 2 hours? इसका यूज बहुत कम होता है, जो फ्यूचर का होता है ना, इसका यूज बहुत कम होता है बोलने में, ठीक है। अब हम नहीं वाला देखेंगे। वह 2 घंटे से क्यों नहीं पढ़ रहा था, ठीक है, लेकिन सब्जेक्ट के बाद हमने नॉट लगाना, बस इतना ही है फर्क। क्यों, वाई के साथ वह है, ठीक है, तो हैज आएगा। वाई हैज ही नॉट बीन स्टडिंग, 2 घंटे से है, फॉर 2 hours। वाई हैज ही नॉट बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। आपको बस स्ट्रक्चर का ध्यान रखना है। ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसको देखकर ही आप सेंटेंस इजीली बना सकते हैं, ठीक है। अब क्या वह 2 घंटे से नहीं सो रहा होगा? अब क्या से स्टार्ट है तो हम कैसे करेंगे? विल ही नॉट हैव बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours। विल ही नॉट हैव बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours? क्वेश्चन मार्क, ठीक है। सबके पीछे क्वेश्चन मार्क डालना जरूरी है, क्योंकि ये कौन सा है? इंटेरोगेटिव, प्रश्नवाचक है। नहीं वाले में क्या करना है आपको? सिर्फ सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट देना है, बाकी सारा का सारा ऐसे ही रहेगा। क्लियर है? आई होप आपको समझ आया होगा। और सिंस यहाँ 4 कहाँ लगने हैं वो मैंने जो इसकी लास्ट में जो वीडियो दी हुई है मैंने, सिंस फॉर वाली, जिसमें कि जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, उसमें भी जैसे सिंस और 4 कहाँ लगने हैं वो मैंने आपको दे चुकी हूँ, उसमें वहां से आप देख सकते हैं। ये देखिए, सिंस लगेगा नेम ऑफ द ईयर, नेम ऑफ द मंथ, नेम ऑफ द डेज, किसी भी नेम के साथ, जैसे ईयर के साथ सिंस 1927, सिंस मार्च, सिंस मई, सिंस संडे, मंडे, 2 o'clock, o'clock जब 2 बजे हो, एग्जैक्ट टाइम हुआ हो, ठीक है, उसके साथ लगेगा। जैसे मॉर्निंग, नून, इवनिंग, नाइट,
लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, सीजन, कोई इवेंट हो, ठीक है, चाइल्डहुड, स्टेज ऑफ लाइफ, कोई भी लाइफ की कोई स्टेज हो वहाँ सिंस लगेगा। और 4, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर नंबरिंग के साथ, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। नंबर्स होने चाहिए, लाइक जैसे 1 मंथ, 4 मंथ, 2 मंथ, 2 डेज, इसमें डेज के नाम है, इसमें 2 डेज हैं, इसमें मंथ के नाम के साथ लगेगा, इसमें जैसे 1 मंथ, 4 मंथ, 3 मंथ, 3 वीक्स, 4 वीक्स, 5 आवर, 10 आवर, 8 मिनट, 3 मिनट, डिकेड, सेंचुरीज, इस तरह से। सिंस और 4 का पहले मैं आपको अच्छे से बता चुकी हूँ, लेकिन आज फिर बता रही हूँ। सिंस लगता है नेम के साथ, ठीक है, ये आप याद कर सकते हैं। और 4 लगता है जो नंबरिंग होती है, मंथ की, ईयर की, टाइम की, ठीक है ना। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा गाइस। तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गॉड ब्लेस यू एंड जय सिया राम।